माल। ये कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बैंगलोर में एक साथ रहते थे। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरों पर तनाव और गुस्सा था। प्रिया ने पार्टी में सुमित्रा के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट रिवील कर दिया था और इसके चलते सुमित्रा प्रिया से बेहद गुस्सा थी। प्रिया ने सुमित्रा से ऑलरेडी कई बार माफी मांग ली थी, मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स जोर से लगाए। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है, और यहां भी यही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को गाड़ी से दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब्स अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। प्रिया ने तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहां कोई था